स्टूडेंट का गैप, तो इतना 9000 में कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। ये क्या तरीका हुआ? फिर नमस्ते आदाब सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस भाई के YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे हम बिहार पुलिस में हुई गड़बड़ियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजल्ट ठीक ठाक आया है लेकिन वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका नंबर ठीक ठाक आ रहा था बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जब उन्होंने चेक किया तो बहुत अच्छा नंबर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो परेशान हो गए हैं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि कोई पारदर्शिता नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको कि लग रहा है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्रॉडगिरी हुआ है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को जो है एक चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश किया गया है। और जब भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां भी सामने आती है। गड़बड़ियां बहुत सारी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे बता रहे हैं और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जिसका भी रोल नंबर 500 से कम है उनका रिजल्ट हुआ है, और जिनका भी रोल नंबर 500 से ज़्यादा है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट का जो रोल नंबर है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया, यानी बहुत ज़्यादा 10-10 हज़ार लगभग 70,000 स्टूडेंट का गैप देखा गया। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलिए, मैंने बिहार पुलिस का रिजल्ट खोल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है इनके बीच में देखो कितना ज़्यादा गैप है, लगभग 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट का गैप। तो इतना 9000 में कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। ये क्या तरीका हुआ? फिर से मैं दूसरा रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1 लाख स्टूडेंट का गैप हो गया है। तो मतलब 1-1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ ही नहीं, पढ़ने में कुछ थे ही नहीं वो। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। तीसरा मैं आपको ये सबूत दिखा रहा हूँ कि जिनका भी रोल नंबर का लास्ट डिजिट 500 से कम है उसका रिजल्ट ज़्यादा हुआ है। 500 से जिसका 3 डिजिट जिसका भी 500 से ज़्यादा उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ है। बहुत मतलब कुछ केसेस हैं जिनका हुआ है, बाकी बात नॉर्मली हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं धांधली हुई है और इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और फिर मैं चौथा आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक लड़का का दिखाई दे रहा है कि वो गलत डिटेल भरने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। केवल सिर्फ एक लड़का, पिछले बार तो 600 के लगभग था, तो इस बार कैसे सिर्फ एक ही लड़का का होगा? दूसरा बात, जब वो 5 गुना देने वाला था तो 500 ज़्यादा स्टूडेंट का कैसे रिजल्ट आ सकता है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा CSBC को और जवाब देना पड़ेगा। और फ्रॉडगिरी हुआ है, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश किया गया है, बहुत सारे लड़कों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।